मेरे बच्चों, कल हमने कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन नामक पाठ पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में मियां नसरुद्दीन पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? जैसा ही कल आपने पढ़ा था कि मियां नसरुद्दीन अपने आप को खानदानी नान भाई कहते थे और 56 प्रकार की रोटियां बनाने में प्रसिद्ध थे, मशहूर थे और अपने आप को जो अन्य नान भाई थे उनमें श्रेष्ठ समझते थे। तो इसका उत्तर है, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वे अपने आप को खानदानी नान भाई कहते थे और दूसरे नान भाइयों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। जो नान भाई का जो रोटी बनाने का प्रशिक्षण था, जो कार्य उन्होंने सीखा था, वो उन्होंने अपने परिवार की परंपरा से सीखा था। क्योंकि उनके बुजुर्ग बादशाह को नई नई चीज़ें बनाकर खिलाते थे और उनकी प्रशंसा प्राप्त करते थे। और मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए लेखिका ने मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? जैसा आपने कल पढ़ा था कि जो लेखिका थी एक दिन एक मोहल्ले से गुजरी। उस मोहल्ले का नाम था गड़ैया। जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो एक उसने अंधेरी सी दुकान देखी। उस दुकान में एक पटपट की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यहाँ पर कुछ कार्य हो रहा होगा। वह इस कार्य को जानने के लिए अंदर गई तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ पर कुछ लोग आटे के ढेर को गूंद रहे हैं। लेखिका ने सोचा शायद ये लोग सेवैयाँ बना रहे होंगे। लेकिन जब वो मियां नसरुद्दीन से मिली तो मियां नसरुद्दीन ने कहा कि वे इनकी रोटियाँ बनाते हैं और उनके जो पिता थे, शाही जो बरकत शाही नान भाई थे, वो बादशाह को नई नई चीज़ें बनाकर खिलाया करते थे। और इसी बात का कि उन्होंने इस नान भाई का प्रशिक्षण कहाँ से लिया, ये रोटियां बनाने की परंपरा कहाँ से सीखी और ये उनका क्या कार्य है, इस चीज़ का रहस्य जानने के लिए लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास गई। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी या क्यों खत्म हो गई? जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो मियां नसरुद्दीन है वो अपने और अपने परिवार की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो बादशाह के यहाँ कार्य करते थे और बादशाह को रोज नई नई चीज़ें बनाकर खिलाया करते थे। इस पर बादशाह की प्रशंसा पाते थे। एक दिन बादशाह ने उनसे ऐसी चीज़ बनाकर खिलाने के लिए कहा जो न आग से पके और न पानी से बने। तब हमारे बुजुर्गों ने बादशाह को ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई और उनकी प्रशंसा पाई। तब लेखिका ने उस बादशाह का नाम पूछा तो मियां नसरुद्दीन को उस बादशाह का नाम याद नहीं था। शायद मियां नसरुद्दीन ने यह एक काल्पनिक कहानी सुनाई थी। इसलिए जब लेखिका ने कहा कि बहादुर जफर होंगे तो कहते हैं कि हाँ, इनको ही लिख लीजिए, बहादुर जफर ही होंगे। तो इसलिए जब उन्होंने सोचा कि ये तो अनेक प्रश्न पूछ रही हैं तो जो मियां नसरुद्दीन थे वो वहाँ सब उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। इस प्रकार लेखिका की बातों में ज़्यादा ध्यान मियां नसरुद्दीन ने नहीं दिया और वह अब उनको छोड़कर अपने काम में लग गए। इसलिए जब मियां नसरुद्दीन ने बादशाह का प्रसंग छेड़ा, जब लेखिका ने बादशाह का प्रसंग छेड़ा तो मियां नसरुद्दीन लेखिका की बातों में ध्यान नहीं देने लगे और अपने काम में लग गए।